मैं शहरयार की बीवी हूँ, अपनी मर्जी से शादी करके लाए मुझे, और मैं इस पूरे घर की मालकिन हूँ। और आप अपने आप का मुझसे मुकाबला क्यों कर रहे हैं? मेरा आपके तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। जल्दी से मेरी रिदा अपने घर की हो जाए ना, तो फिर तुम्हारे लिए भी मैं दुल्हन ढूंढूं। देखिए अम्मी, आज आपने ये बात कर दी है, लेकिन आइंदा मत कीजिए। यूसुफ, मेरी शादी का ख्याल अपने दिल से निकाल दें, क्योंकि मैं कभी शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे एक दफा बुलाने पर तुम फौरन मिलने चली आई। कैसी हैं आप भाभी? अपने बच्चों से दूर बिल्कुल अधूरी हूँ, और कैसी हो सकती हूँ। मुझे बताओ कि नूर कैसी है, आमिर कैसा है? सबका क्या हाल होगा अब? हया ने आकर मुझे हया और शहरियार के बारे में कुछ नहीं सुनना। मुझे आमिर और नूर के बारे में बताओ, वो कैसे हैं? तुमसे तो वो हर बात शेयर करते हैं, प्लीज मुझे बताओ। हया के इस घर में आ जाने के बाद आमिर ने तो खुद को संभाल लिया है, लेकिन नूर। क्या हुआ नूर को? भाभी, नूर का नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। क्या? इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। इरम, नूर का नर्वस ब्रेकडाउन होना कोई छोटी बात नहीं है। मैं माँ हूँ उसकी, मुझे उसके पास होना चाहिए था। कैसे इन्फॉर्म करते हैं हम आपको भाभी? हम अभी एक तूफान से संभलने की कोशिश कर रहे थे कि हम पर एक और तूफान टूट पड़ा। ये तूफान तुम्हारे भाई के पैदा किए हुए, सब कुछ तबाह कर दिया। मेरे बच्चे तक मुझसे दूर कर दिए उस शख्स ने। नहीं भाभी, शहरयार भाई से गलती जरूर हुई, लेकिन बच्चों से दूर आप बहुत पहले हो गई थी। आपको याद है वो बाकिर भाई वाला किस्सा? उसके फौरन बाद ही आप में और बच्चों में दूरियां पैदा हो गई। कुछ भी हो इरम, मगर शहरियार ने मुझे इस काबिल नहीं छोड़ा कि मैं अपने घर पर आकर अपने बच्चों की खैरियत पूछ सकूं। वो घर पहले भी आपका था और आज भी आपका ही है सुमल भाई, लेकिन हाँ, घर छोड़कर आपने हया को साफ मैदान दे दिया। बड़े आराम से वो आपकी जगह पर आ गई। मेरी जगह शहरियार ने उसे दी है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने माना कि शहरयार भाई ने गलती की है, लेकिन भाभी आपने क्या किया? आप बच्चों से दूर पहले से हो रही थी, अब मजीद उन्हें आपके बगैर रहने के मौके ना दें, वो आदी हो जाए। फरजाना जी। मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे कॉफी बना के दे दे। अच्छा, ये प्लेट फिजा बाजी को दियो, फिर मैं आके बना देती हूँ। मैंने आपको कितनी दफा कहा है कि पहले मेरा काम किया करें। और ये प्लेट दे मुझे। फिजा के लिए और काट लीजिएगा। ये पप्पो, मेरा मतलब एरम कहाँ है? घर में नहीं नजर आ रही। पता नहीं जी। पता रखा करे और जल्दी कॉफी दे दें। पता नहीं कौन सी मुसीबत गले पड़ गई। रिदा का कहीं अच्छा सा रिश्ता हो जाए तो आपा का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अम्मी, आप कितनी अच्छी हैं ना। खाला आपको इतनी बातें सुनाती हैं, लेकिन फिर भी आप इतनी फिक्र करती हैं आपकी। अरे, आपा की बातों को दिल पे ना लिया करो। आपा दिल की बहुत अच्छी हैं। अम्मी, अगर वो दिल की इतनी अच्छी होती ना तो आपको मेहमानों के सामने बातें ना सुनाती। मैंने देखा था उन्हें। रिदा आपी की तो तारीफें कर रही थी, लेकिन आपको बातें सुना रही थी। पता नहीं क्यों करती है हमारे साथ ऐसा। मैं तुम्हें इस बात का क्या जवाब दूं? जब जवान औलाद मुंह पे कालक मल के चली जाती है ना, तो अपने पराए सभी आपके सर पे जूते बरसाने लगते हैं। अम्मी, मुझे हया आपी मिली ना कभी तो मैं उनसे पूछूंगी उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। उन्हें हमारा ख्याल नहीं आया?
इतना बुरा करके चली गई हमारे साथ। पागल हो गई हो तुम? क्या जरूरत थी सुंबल भाभी से मिलने की? हाँ, भाभी है वो मेरी, क्या गलत है? भाभी है, लेकिन इस घर में नहीं रहती, वो नहीं है इस घर का हिस्सा। क्यों हिस्सा नहीं है? शहरियार भाई की बीवी है वो। नीरव, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, शहरियार भाई जो कर रहे हैं वो होने दो। समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? तुम्हें क्यों समझ में आएगी? तुम तो चाहती हो ना कि घर में हमेशा कोई ना कोई मसला ही रहे। क्या? मैं चाहती हूँ? फरहान, हम कभी मुझे नहीं समझी। नूर के बारे में फिक्रमंद थी वो, तो जाहिर ही बात है कि वो फिक्रमंद होंगी, वो माँ है उन बच्चों की। नीरव, अगर वो इतनी फिक्रमंद होती तो यूं घर छोड़ के ना जाती। और तुम इतनी क्यों साइड ले रही हो उनकी? उन्होंने कब अच्छा किया हमारे साथ? शहरियार भाई सुंबुल भाभी का चैप्टर क्लोज कर चुके हैं, अब इस किस्से को खत्म करो। नहीं फरहान, शहरियार भाई है मेरे, और एक बहन होने के नाते जहां वो गलती कर रहे होंगे मैं उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करूंगी। और अगर मेरी वजह से इस घर की खुशियां वापस आ जाएंगी तो ऑफ कोर्स मैं कोशिश करती रहूंगी। तुम्हें समझाना बेकार है। ये औरत मेरा सारा खेल तबाह कर देगी, बेवकूफ। अरे यार, रात भर नींद नहीं आ सकी। क्यों, खैरियत? ये सब इनकी वजह से। रातों को उठकर चीखते हैं, सोने नहीं देते, जिसकी वजह से जिंदगी अजाब बनाई हुई है। हाँ, ठीक कह रहा है। ये ना खुद सोता है ना हमें सोने देता है। पता है रातों को चीख कर उठकर क्या कहता है? मुझे बर्बाद कर दिया। ऐसे लोगों को तो पागल खाने में होना चाहिए, लेकिन इन अस्पताल वालों ने इन्हें यहाँ रखकर हम सबका जीना दूभर कर दिया। अरे भाई, पता नहीं घर वाले कैसे हैं, यहाँ छोड़ के भूल गए हैं, कोई आता जाता भी नहीं है। भाई, घर वाले होंगे तो आएंगे ना। एक्सीडेंट के बाद कोई यहाँ डाल दिया, जब से अस्पताल में यहीं अब तक पड़ा हुआ है। तो घर वालों को भी ऐसे ही तंग करके रखा होगा इसने। घर वालों ने सोचा होगा चलो जान छूटी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? इतनी देर से सुन रहा हूँ, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ? हम तो ऐसी बात कर रहे थे। क्या हो रहा है? हम तो ऐसी बात क्या कर हो रहे रहा है ये? मैं पागल हूँ? हाँ, नहीं, हम तो ऐसी बातें कर रहे हैं। हमारे सो अभी मेरे घर वाले आएंगे तो पता चल जाएगा मैं कितना पागल हूँ। छोड़ो इसे। तुम वाकई पागल हो गए हो, बैठ जाओ। और ये हरकतें करके तुम वाकई साबित कर रहे हो कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। इन लोगों ने पहले बकवास की थी कि मैं पागल हूं। तुम लोग को पता भी है कि ये किस मुसीबत से गुजर रहा है, फिर भी जानबूझ के इसे तंग करते हो। लेट जाओ। तुम भी आराम करो अभी। भाभी, भाभी आप? मेरी आंखों को तो यकीन नहीं आ रहा है, आप यहाँ? मैं नूर से मिलने आई हूँ। कहाँ है? जी जी आइए, नूर अपने कमरे में है, आप आइए ना। ये लो दवाई खा लो।
नहीं खानी दवाई। दवाई नहीं खाओगे तो ठीक कैसे होगे? मैं ठीक नहीं होना चाहता, मरना चाहता हूँ मैं बहुत जल्द। कोई दवाई ला दो जिससे मैं मर जाऊं। क्यों इस तरह की बातें कर रहे हो? क्या हुआ है? ऐसे कल से बहुत उदास हो। सारे अस्पताल के लोग मेरी वजह से परेशान हैं। आपने भी सबके सामने डांटा था मुझे उस, हालांकि शुरुआत इन लोगों ने की थी। तुम अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। मैं मानती हूँ कि यही लोग तुमसे लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन तुम भी चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हो, जिससे अस्पताल की इंतजामिया को लगेगा कि तुम गलत हो। जैसे कल तुम्हारे जाने के बाद मैंने इन लोगों को बहुत डांटा था। क्या हुआ? अब क्या सोचने लग गए? सोच रहा हूं कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, क्या आता पता है मेरा कुछ याद नहीं आता। याद करने की कोशिश करता हूं तो मेरा सर फटने लगता है, दर्द शुरू हो जाती है सर में। अच्छा, ज्यादा सोचो मत, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको सेकंड्स में अपने घर से खड़े खड़े ही निकलवा सकती हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह बात करने की मुझसे? अरे क्या जुर्रत की बात कर रही हैं आप जानती तो हैं कि कितनी हिम्मत और कितनी जुर्रत है मुझ में। कैसी हो मेरी जान? और ये क्या, ये कमजोर क्यों हो गई हो? ठीक हूँ मैं मॉम। ठीक नहीं हो, इतना सब कुछ तुम्हारे साथ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। मुझे बताना तक पसंद नहीं किया तुमने। ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो तुम लोग सब मुझसे मुंह मोड़ के बैठ गए हो? ना आप बुरी हैं ना डैड बुरे हैं, बुरे तो हम हैं यहाँ पर। नहीं बेटा, प्लीज ऐसा मत बोलो। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जो तुम्हारे बाप ने किया है। कयामत टूट गई मुझ पर, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे बच्चे, मेरा घर। मैं तरस गई हूँ तुम सबसे मिलने के लिए, तुम लोगों को देखने के लिए। हम आप जानती हैं हम आपसे क्यों नाराज हैं। अगर तुम बाकर भाई वाली बात कर रही हो तो मैं उस गुनाह की तुम लोगों से माफी चाहती हूँ जो मैंने किया ही नहीं। सबा, जी शहजाद भाई। जल्दी से रोल नंबर क्या, रिजल्ट आ गया। दिखाओ मुझे, मैं देखती हूँ। भाई मैं पास हो गई। अब मेरा देखो जल्दी से।
आप भी पास हो गए। मैं पास हो गया? हाँ। अबे अम्मी अम्मा मैं पास हो गया। अरे मेरे बच्चे, और मैं भी। अरे बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मेरे बच्चों को अल्लाह मुबारक करे। अरे क्या हो गया, इतनी खुशी किस बात की है? बाजी हम दोनों पास हो गए। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मिठाई कहाँ है? अभी लेकर आता हूँ। अम्मी अब मैं डॉक्टर बनूंगी। अब मैं देखिए पास भी होगी और कॉलेज में एडमिशन लूंगी। बात सुनो, डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है, पैसे खर्च होते हैं। कौन देगा फीसें? दुकान से तो इतना नहीं आता कि 2 वक्त की रोटी हो जाए। खाला मैं ट्यूशन पढ़ा के कर लूंगी। बस रहने दो अपनी ट्यूशन। इस लड़की को तो कम से कम हाथ से नहीं निकलने देना। जितना पढ़ाओगी ना उतना सर पे चढ़ेंगी। डॉक्टर बनेंगी। Welcome to my house. तुम्हारा घर या मेरा घर? Obviously मेरा घर। आप मेरे घर में आके मुझसे मिले बिना कैसे चली जाती? मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे जिससे मिलना था मैं मिल चुकी हूँ। माइंड इट। आपको याद है थोड़े टाइम पहले आपने मुझे बहुत जलील करके निकाला था? ऑब्वियसली याद होगा। एक्चुअली क्या है ना कि अगर मैं चाहती तो उस वक्त आपको जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं तो इस टाइम का वेट कर रही थी जब आप मेरी जगह और मैं आपकी जगह खड़ी होंगी। See, we are here now. मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, समझी तुम? तो आपको किसने ये कहा कि मैं करना चाहती हूँ आपसे बात? आपको शायद पता नहीं है, मैं आपको सेकंड्स में अपने घर से खड़े खड़े ही निकलवा सकती हूँ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस तरह बात करने की मुझसे? अरे क्या जुर्रत की बात कर रही हैं आप जानती तो हैं कि कितनी हिम्मत और कितनी जुर्रत है मुझ में। There is a door. चलो शुक्र है आज ये काम भी निपट गया। सच पूछो आपा तो मुझे लड़का बहुत पसंद आया। अपनी रिदा की जोड़ का है। हाँ शकीला, सच में मैं तो बहुत खुश हूँ आज। रिदा बाजी अब पानी वानी से काम नहीं चलेगा, कुछ मीठा भी होना चाहिए साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं भाई, पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। खैर से मेरी मुराद जो बर आई है। बस अब जल्दी से इस घर से रुखसत होने के लिए तैयार हो जा। लड़के वाले भी जल्दी शादी करना चाह रहे हैं। लेकिन यूसुफ बेटा, हम इतनी जल्दी कैसे शादी करेंगे? अरे अम्मी आप बेफिक्र हो जाए ना, पैसों का इंतजाम करना मेरा काम। और आपा शादी की सारी सिलाई मेरे जिम्मे और बाहर का सारा काम भी मैं देख लूंगी। चलो एक ये बोझ भी मेरे सर से हटा। सच में शकीला मैं बहुत खुश हूँ। वरना मेरा तो हर वक्त दिल ये हौलता रहता था कि अगर मैं ना रही तो मेरी रिदा का क्या होगा। अरे आपा कैसी बातें करती हो, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो अपनी रिदा के लिए ये मिसाल बिल्कुल ठीक हुई है। वैसे सच पूछो तो मैं बहुत मुतमईन हूँ कि लड़के की शक्ल सूरत भी सही है और उम्र भी मुनासिब है। बिल्कुल, बस रिदा बाजी अपनी शादी पर अपने सारे अरमान पूरे कीजिएगा। काश हाया ये सब कुछ ना करती ना, तो आज मैं अपने दोनों बच्चों की तरफ से मुतमईन हो जाती। प्लीज अम्मी, खुशी का मौका है, उसका जिक्र मत करें। अच्छा शकीला, मैं तो कहती हूँ सबा ने भी मैट्रिक कर लिया है, अब तुम बुआ से कहो उसके लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढे। अरे अम्मी क्या हो गया, सबा भी बहुत छोटी है, कम से कम उसे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करने दे। तुम तो बस कर दो यूसुफ, तुमने हया के मामले में भी यही सब कहा था, देखा उसका अंजाम। क्यों शकीला, मैं कुछ गलत कह रही हूँ? जी आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ
मेरी हया और सबा एक जैसी नहीं है। मुझे यकीन है कि मेरी सबा मुझे कभी रुस्वा नहीं करेगी। तुमने हमेशा इस घर को और इस घर वालों को मुझ पर तरजीह दी है। हमेशा इस घर के मसलों में उलझ के तुमने मुझे निग्लेक्ट किया है। नहीं फरहान, आप मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं, सबसे ज्यादा अहम है आप मेरे लिए। आप ये कैसे कह सकते हैं? आप इम्तिहान लेना चाहते हैं मेरा, तो ठीक है, आप अभी जहां कहेंगे मैं आपके साथ वहां जाके रहने को तैयार हूँ। चलिए।